हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुख जयलवा से। देखिए, मैं एक बात आप सबको दिल से बोलती हूँ। मैं अगर किसी को दिल से मानती हूँ ना तो बहुत दिल से मानती हूँ, लेकिन अगर किसी से दिल से नफ़रत करती हूँ ना तो बहुत दिल से नफ़रत करती हूँ। मैं फिर से आज एक बार और बोलूँगी कि मैंने कल भी कहा था कुछ 3-4 लोगों को पीछे पड़े, देखो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, लेकिन आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा। मैं सच बोल रही हूँ। मैं माया मैडम को बोल रही हूँ, 4 मुसलमानों को बोल रही हूँ, माया मैडम को भी साफ साफ कह रही हूँ, तू अपने बच्चे का काल बन रही है। याद रखना, इस बार तू अपने बच्चे का जन्मदिन नहीं मनाएगी, अपने बच्चे का मरण दिन मनाएगी। तू चाह के भी अपने बच्चे की मारने का तैयारी कर रही है। सच बोल रही हूँ। इस बार वार किसी और पे नहीं, तेरे भाई पे तो जाएगा ही, तेरे बाप पे तो जाएगा ही, लेकिन सबसे बड़ा वार तेरे बच्चे पे आएगा, क्योंकि 200 लोग पूजा कर रहे हैं। तू तेरी गलती की सज़ा तुझे इतनी बड़ी मिलेगी कि नहीं, तू ज़िंदगी भर सर पटक के रह जाएगी, कुछ नहीं, क्योंकि तूने जिस तरह से लोगों के बच्चों को मारा है, लोगों के बच्चे के लिए पूजा की है, इस बार वो सारी सज़ा का पूरा चीज़ तेरे बच्चे पे आया है। ऐसी बात है। तू जिस पे उड़ती है ना, तेरा कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि जिस दिन तेरा बच्चे को कुछ हो गया, तेरा बच्चा मर गया, उस दिन सब यही कहेंगे कि इसकी करने की सज़ा इसको मिली। और मैं 4 मुसलमानों को भी यही कहूँगी, मत करो ऐसी गलती। नहीं तो ये बात याद रखना, काली चौदस की पूजा होते तुम सबके घर में बच्चों की मौतें हो जाएंगी। बाद में ऐसा मत बोलना हमें कि हमने क्या किया। किसी को तो बच्चे ही नहीं है, लेकिन फिर उनके घर में जिनके बच्चे नहीं है उनके माँ बाप की मौत होगी। फिर जो होगा वो तुम्हारी गलती की सज़ा तुमको, क्योंकि तुम लोग चाहे कुछ भी करो, हम यहाँ पे पूजे से काम करते हैं। क्योंकि देखो एक अघोरी अगर किसी का वशीकरण कर दे तो अघोरी का वशीकरण कोई नहीं काट सकता। जैसे अगर मैंने आपका वशीकरण किया तो मेरा आपका वशीकरण का काट मैं ही कर सकती हूँ, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और अगर मैंने आपके लिए मारण क्रिया किया तो आपके मारण क्रिया का काट भी मैं ही कर सकती हूँ, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपको शायद याद नहीं है, मैं नाला सुपारा रहती थी, एक औरत थी वहाँ पे, 2 औरतें थी। वो लोगों ने ना लोगों से ब्याज लेके चक्रवर्ती ब्याज लेते थे, मतलब डबल टिबल ब्याज। जैसे 20,000 लिया तो उसका डेली का 2,500 ब्याज लेते थे, ऐसा करते थे। उस पैसे से कमा के उन्होंने सोने की दुकान, कपड़े की दुकान सब खोल के रखी थी। लेकिन जब एक बार मेरे दिमाग में लगे थे, मैंने उनके लिए बगलामुखी पूजा चालू कर दी थी। भाईंदर जाके एक बगलामुखी मंदिर है, वहाँ डेली जाके मैं पूजा करती थी। मैंने उस औरत की ऐसी हालत कर दी थी कि उसके शरीर का पूरा पुर्जा और आज की तारीख में सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आज भी उसके शरीर से वो चीज़ निकली नहीं। आज भी वो अपने डायरेक्ट राजस्थान सब जगह जाती है, लेकिन सबने वही कहा है कि जिसने ये पूजा की उसी से काट करवाओ। जब तक वो तुमको माफ़ करके तुम्हारा काट नहीं करेगी, क्योंकि उन लोगों ने मुझसे भी कम से कम अनलिमिटेड पैसे लिए थे और मैंने उन लोगों का काट नहीं किया। तो मैं बता रही हूँ, हम अघोरी अगर आपका काट करेंगे तो ही होगा, लेकिन अगर हम अघोरी आपके पीछे पड़ गए तो ज़िंदगी सत्यानाश हो जाएगी। मैं इसलिए भी अभी भी कह रही हूँ कि अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद मत करो, नहीं तो तुम्हारी गलती की सज़ा तुमको, क्योंकि तुम्हारे घर में जब किसी की मौत होगी ना तो सब यही कहेंगे कि इसकी करने की सज़ा इसको मिली है, बहुत इसके अंदर चर्बी थी, सारी निकल जाएगी। कम से कम एटलीस्ट अपने परिवार और अपने बच्चों का सोचो, नहीं तो जो होगा बहुत बड़ा होगा। उसके लिए फिर मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि भाई प्यार और जंग में सब जायज़ है। यहाँ पे अगर आप हमारी बैंड बजाने को लगोगे, सबको कहूँगी, आज आप हमारी बैंड बजाने को लगोगे, आप 24 घंटे मेरे पीछे नहा धो के पड़ोगे, क्योंकि मेरे पीछे पूरे यूट्यूब सब्सक्राइबरों के लिए जिम्मेदारी है, सब लोग की जिम्मेदारी, जो मुझसे 200 लोग जुड़े उनकी जिम्मेदारी है। अगर आप लोग हमारी चीज़ों को, हमारे लोगों को परेशान करने को देखोगे तो फिर हम भी वही करेंगे जो हमें सही लगता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैं तो अब हमेशा के लिए कामाख्या शिफ्ट हो रही हूँ। मैंने पहले ही बोला था, अब मैं यहाँ से 27 अक्टूबर को जो जाऊँगी, मेरा रहना कामाख्या हो जाएगा। हो सकता है फिर मुझे बॉम्बे आने की ज़रूरत नहीं पड़े, मैं यहाँ पे से मेरा घर है, जब तक एग्रीमेंट है तब तक ओनर को भाड़ा जाता रहेगा, आता रहेगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ का एग्रीमेंट पूरा होगा, वैसे ही मैं अपने बच्चों को उनका खुद का घर, एक फ्लैट दिला के हो जाऊँगे। अब उन लोग मुझसे वहाँ कामाख्या मिलने आएंगे, ऐसी बात है। लेकिन उसके पहले जिन लोगों की वजह से मुझे इतनी सारी दिक्कतें हुई हैं, उनका मारण क्रिया तो मैं करके जाऊँगी। और इस काली चौदस पे मैंने कसम खाई है कि तुम लोगों ने जिस भी चक्कर में, चाहे लड़की के चक्कर में, चाहे औरत के चक्कर में, चाहे आदमी के चक्कर में, जितने लोगों ने भी हरकत की उनको सज़ा मिलेगी। और एक और बात, माया मैडम और माया मैडम के पति का साथ जिसने भी दिया, चाहे कोई ड्राइवर हो, चाहे कोई जो भी हमदर्द बनेगा, आप एक बात याद रखना, जो भी उनके साथ हमदर्दी करेगा, ये काली चौदस को तुम्हारे घर में भी तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ छीन ली जाएगी, क्योंकि हम वार ही वैसे कर रहे हैं। मेरे 200 ग्रुप वाले वही वार कर रहे हैं कि जो भी इनका साथ देगा, पैसों से बोलो, काम से बोलो, चीज़ों से बोलो, उनके घर में उनकी सबसे प्यारी चीज़ हो जाएगी। बस अब आपकी मर्ज़ी, आपको देखो क्या करना है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती, ठीक है। जय माता दी।